हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, जिसे अधित्याग का सिद्धांत या परित्याग का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, वेवर की मीनिंग है टू क्विट, मीन्स टू गिव अप, छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है ये अमेरिकन जूरिस्ट द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया है। देखिए, इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 13 में मिलते हैं। ठीक है, कोई भी द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ ये जो है ये इस बात पे बेस है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप में सबसे बेस्ट जज होता है। ठीक है, ये उसको वो जानता है कि वो उसको जो राइट मिला है वो उसको वो इंजॉय कर सकता है या उसको वेव करना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो क्या हम कोई सी भी राइट को वेव ऑफ कर सकते हैं? तो किसी भी राइट को तो वेव ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 दिए गए हैं, इनका वेवर अलाउड नहीं है, इन्हें हम त्याग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंसान कोई भी अपने अधिकार को त्यागता है तो त्यागने के बाद ना वो मतलब बाद में चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई आप मुझे इसकी रेमेडी प्रोवाइड कराइए, या उसके बारे में क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार अपने राइट को वेव ऑफ कर दिया है तो फिर वो वेव ऑफ कर दिया है। लेकिन इसमें टू इसेंशियल कंडीशन भी है कि जो व्यक्ति अपने राइट का वेव ऑफ कर रहा है उसे इस बारे में नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि उसके पास कोई राइट है और वो उसे अपनी इच्छा से त्याग रहा हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या फंडामेंटल राइट को कोई भी नागरिक जो है वेव ऑफ कर सकता है। नो सिटीजन कैन वेव एनी फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी नागरिक उन अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। और ये मतलब जो स्टेट है ना उसके पर भी ये ऑब्लिगेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट की क्या करे, प्रोटेक्ट करे। क्यों करे? क्योंकि देखिए बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो वहाँ के नागरिक हैं वो इकोनॉमिकली पुअर हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड उनका है नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कि हाँ ये हमारा राइट है या नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये स्टेट को ऑब्लिगेशन दी गई है कि वो अपने नागरिकों की जो उनके यहाँ सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करें। तो इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। वैसे तो देखिए केस लिस्ट तो कभी कंप्लीट होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ डिसीजन लेकर आई हूँ। जैसे बहराम खुर्शीद स्टेट ऑफ बॉम्बे AR 1955 का वाद है, जिसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को त्यागा नहीं जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति जो है पनिश नहीं किया जा सकता, पनिश नहीं किया जा सकता अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिसमें उसको पनिश किया जा रहा है, लेकिन उसने अगर कोई आपत्ति नहीं उठाई है तो उसमें उसको पनिश नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1959 में ये भी यही कहा गया था कि पार्ट 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट है उन्हें वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। उनके पर ना तो स्टॉपल का वो लागू हो सकता है और ना ही वेवर का राइट लागू हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें भी ये गया था कि हमारा जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, राइट जिसके अंतर्गत हमें जीविका यापन का अधिकार दिया गया है कि हमें जो जीने का अधिकार है उसके लिए हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा अगर वो लोग रह रहे हैं मतलब फुटपाथ पे रह रहे हैं, भले ही ये इलीगल है लेकिन फिर भी वो अपने राइट टू लाइफ को वेव ऑफ नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। उसके बाद केस नंबर 4 है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। इसमें ही कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वेव ऑफ नहीं किया जा सकता, स्पेशली उन मैटर में जहां फ्री और फेयर इलेक्शन से रिलेटेड जो है कोई भी बात आती है जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है इलेक्शन। उस कंडीशन में भी फंडामेंटल राइट का वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कंक्लूजन कि आप किसी भी राइट का वेव कर सकते हैं, चाहे स्टेटरी राइट है या कॉन्ट्रेक्चुअल कोई भी आपका राइट है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं आप उनका वेव ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।